जब पिछली मरतबा आप आए थे आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको ड्रामा भी करवाऊंगा, फिल्म भी करवाऊंगा। कसम नहीं किया था मैंने आपने किया था? नहीं, कसम खुदा आपने किया था। फिल्म का शायद किया था। आप फिल्म का किया था क्योंकि मेरी वजह से डायरेक्शन भी छोड़ दिया। बुरे हालात में चल रही है, कहाँ से मैं फिल्म मैं खुद बनाऊं तो फिर आप कास्ट करूँ ना मैं। हाँ वो मेरी वजह से डायरेक्शन छोड़ी आपने। छोड़ दी इसे कास्ट करना पड़ेगा, काम ही छड़ दे। मगर पहले आपने भाभी को किया हुआ डायरेक्ट ड्रामों के अंदर? निदा ने बहुत कम ड्रामे किए। नादानिया में किया था। नादाने में किया, रोज लड़ाई होती थी हमारी, हम तीनों की, निदा की, मेरी, दानिश की मेरी, निदा। ये हमारा रोज का मसला होता है और यही वजह थी कि 100 एपिसोड में बंद करना पड़ा क्योंकि हमें मुश्किल था बहुत हम तीनों को हैंडल करना। इसलिए आपने कभी फिल्म साइड पे उनको ट्राई ही नहीं किया? नहीं मैं एक्टिंग कराने दानिश फिल्म में किया मेरे साथ। बच्चों में से किसी को शौक हुआ? बेटा मेरा पढ़ रहा है बाहर, फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है, डायरेक्शन साइड का उसको डायरेक्शन भी है, एक्टिंग भी कर रहा है, तो वो पढ़ तो रहा है वहाँ पर। अच्छा, अब उसकी मर्जी है, आता है नहीं आता। बेटी को इतना शौक नहीं है। इकराम कसम लग रहा है कि हम वलीमे में आए हुए हैं। मैंने भी देखा मेरा मॉनिटर पे, मैं और आप लग रहा है बाकी शादी। नहीं मगर आप लोग तो वलीमे पे आए हुए, हम में से किसी की शादी नहीं लगी। जब मैंने इनको देखा टी-शर्ट मैं भाजे वाला और टेंट वाले ने निकाह खाने से पढ़ाया, वो इस तरह का माहौल बना हुआ माशाल्लाह। सीरियसली हाँ ऐसे ही लगा। नहीं मगर हम अब कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट जो है वो गेस्ट लगे, हम चाहे होस्ट लगे ना लगे। मैं गेस्ट लग रहा हूँ, आप गेस्ट लग रहे हैं, हम इस पे खुश हैं बिल्कुल। अरे सीरियसली आप इधर आए, अब मैं होस्ट लगूंगा आपको, जिस समय मैं तैयार होकर आया हूँ ना। और वासिफ साहब कोई नई मूवी कब आ रही है? लेकिन यासर भाई इथों पैंट कोट ज्यादा तंग लग रहे हैं अब। चेंज भी की तो वो भी वाइट ही कुर्सी है। जी सर, आपने सोशल मीडिया पे या जनरली अपने बारे में कोई ऐसी खबर सुनी हो या पढ़ी हो जो आपको बहुत अजीब लगी हो? ये इस तरह की आती रहती है कि छुप के शादी कर ली। अभी आपको अजीब नहीं लगती? अब वो निदा यूज्ड टू होगी तो निदा को किसी दिन असली भी आ जाएगी, निदा यकीन नहीं करेगी। नहीं बकवास है। लेकिन आज जो शो कर रहे हैं ना, जो कपड़े पहने दोनों ने, कर लेंगे वो। उनके अपने शो पे साथ यारों के लोग आए होते हैं, इससे नहीं वो मसले पड़ती। पहले मैं डिस्टर्ब होता था, अब डिस्टर्ब नहीं होता। पहले तो मैं कमेंट्स डिलीट करवाता था लोगों से, जो पेजेस थे ना मुख्तलिफ, या उससे बड़ा बकवास गंदा कमेंट किया डिलीट करो उसको। तो मैं कहता एक कान सुनो दूसरे कान से निकालो यार। ये यासर भाई ये जो चीज़ है कि इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, मुझे लगता है कि ये रिसेंट जनरेशन को तो ये चीज़ माइंड नहीं करते। हम लोग क्योंकि थोड़े से दीद लिहाज वाले लोग थे तो ऐसे ही बड़ा मुश्किल होता है, ये इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। मगर ये सीखना कि इग्नोर करना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। जिससे निदा की बहुत मीम्स बनी है ना, तो फार्मूला 1 पे तो फलां पे तो फलां पे, तो मैं निदा को समझाते समझाते मैं खुद समझना शुरू हो गया। निदा इग्नोर क्या करो। तो मैंने दुपट्टा पहन के मैं खुद शुरू हो गया कि निदा की कॉपी करना, ये करना। तो वो फिर आप जब उसको तफरी में फन में ले जाए तो फिर बुरा नहीं लगता आपको। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा पार्ट आपका ये है कि यू आर वेरी सपोर्टिव एज अ हस्बैंड। आप इतना सपोर्टिव है, यही उनका कॉन्फिडेंस है। वो नज़र आता है उनकी टीवी शो पे कि मतलब मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं निदा यासिर के शो पे जाऊँ, मेरी कोई वीडियो ऐसी कोई बहुत अच्छी कोई वीडियो वायरल हो इन अ गुड वे, ठीक है, कोई अच्छी वीडियो वायरल हो तब आप जाएंगे या तभी बुलाएंगे ना? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये कमेंट ये करती हैं। अरे नहीं आप वो देखे साथ आपके बैठे हुए हैं मर्दाना निदा यासिर, तो आप उनको कहिए। आपको क्या जरूरत है तरद्दुद करने की कि वायरल हो वीडियो? पहले सोचेंगी वायरल होगी, कहीं मिस होगी, उस दिन निदा जी का इंटरनेट बंद हुआ तो फिर क्या होगा? निदा से आपकी रिक्वेस्ट करूंगा। जरूर मैं उनकी, मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, शी इज वेरी ग्रेसफुल। जी तो आवाम का सवाल लेते हैं। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम सिद्दीक। सर आई एम योर बिग फ़ैन। मैं आपके सीरियल देखती हूँ और मुझे मतलब बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आपका सीरियल कब आए। और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी वाइफ भी मॉर्निंग शो करती हैं, तो आपको सुबह नाश्ता कौन बना के देता है? सुबह 6 साढ़े 6 बजे पूरा घर उठा हुआ होता है, तो बच्चे को स्कूल जाना होता है। निदा का मेकअप जो है वो घर पे ही होता है। वो एक रूम बनाया हुआ है, पूरा मेकअप रूम बनाया, तो टीम जो आती है 2-3 जो लोग होते हैं वो वहीं मेकअप करते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, चाय बन रही होती है, मैं बाहर पानी दे रहा होता हूँ तालिब साहब की तरह, फिल्मों में होता था। नाश्ता तो खैर मुलाजमा ही देती हैं, क्योंकि मैं नाश्ता थोड़ा लेट करता हूँ। मैं जिम जाता हूँ, फिर वहाँ से 11:30-12 बजे आता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। ये है जैसे उसको अभी बड़ी परेशानी है कि मैं पतला क्यों हो रहा हूँ, दुबला क्यों हो रहा हूँ। तो चाहती है मैं खाऊँ, मैं दोबारा से मोटा हो जाऊँ कि कोई पलट के देखे ना मेरी तरफ। ये है कि वो बनाती है खाना। ऐसा हुआ ऐसा चैनल से बचा जो खाना प्रोडक्शन का, कसम खुदाई में मोटा ऐसे ही हुआ हूँ। मजाक नहीं कर रहा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपको एक बहुत बड़ा केस लड़ने की ऑफ़र हो और दूसरी तरफ आपको एक बहुत बड़े ब्रांड की मॉडलिंग की ऑफ़र हो, आप क्या चीज़ चूज़ करेंगे? आई थिंक मैं केस चूज़ करूँगी। अगर बहुत बड़ा केस है ठीक है
और मुझे पता है कि उससे मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, तो आई थिंक मैं केस यूज़ करूँगी, बेशक उसमें मुझे पैसे कम मिल रहे हों। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ीर अहमद है। मेरा सवाल यासिर साहब से है। मुझे बताइएगा सर, आप एक्टिंग भी करते हैं और राइटर भी हैं, आपको दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है, एक्टिंग या लिखना? मुश्किल तो सभी है। अगर आप सीरियस होकर काम कर रहे हैं तो हर चीज़ ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हर ड्रामा या हर मूवी जो वो इम्तिहान होता है। अगर आप उसको हल्के की तरह लाइट लेके करेंगे और क्या कुछ नहीं यार हो जाएगा, तो फिर वो रिजल्ट भी वही आना है। तो आप सीरियस होंगे काम में और टाइम देंगे, परेशान होंगे उस काम के लिए, चाहे डायरेक्शन दे रहे हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। तीनों ही मुश्किल है। मेरे जब एक्टिंग होती तभी मेरे हाथ पाँव फूलते हैं, डायरेक्शन हो तभी मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो आसान कुछ भी नहीं है भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्बा इफ्तिखार है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप इन्फ्लुएंसर भी हैं और मॉडल भी हैं, तो किस फील्ड में काम करके आपको ज़्यादा सीखने को मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो मेरी फील्ड्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं समहाउ। अगर मैं अपने शूट्स पोस्ट कर रही हूँ, वो मेरी इंस्टाग्राम की वहाँ पे भी मेरी इन्फ्लुएंसिंग चल रही है और ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। मुझे लगता है कि मैं दोनों साइड बाय साइड बहुत आराम से उनको लेके चल रही हूँ और ये दोनों मुझे एक को दूसरा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोफेशन, तो ये बहुत अच्छा जा रहा है मेरा इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक एहसन है और मेरा सवाल सर से है कि कभी ऐसा हुआ हो कि स्क्रिप्ट बोरिंग थी और आपने इसलिए कर लिया हो कि पैसे ज़्यादा मिल रहे थे? वेरी गुड। एक टेलीफिल्म थी और पैसों की से नहीं की थी मैंने, वो कमिटमेंट कर ली थी और एक बहुत बड़ा नाम नहीं लूँगा, वो बहुत बड़ी राइटर थी, उसके नाम पे मैंने कहा मैं करता हूँ, तो वो लिख भी नहीं थी। तो वो जब मेरे पास स्क्रिप्ट फाइनल आया तो मैंने सर पकड़ लिया, मैं इतने बड़े बड़े हिट सीरियल देने वाली राइटर थी, पुरानी राइटर थी, और ये लिखा ही क्या सरपैर ही नहीं है इसके। तो मैं पहले जान छुड़ाने की कोशिश की मैंने कि मैं नहीं करूं, लेकिन जो हेड थे चैनल के उस वक्त इकबाल अंसारी साहब थे, तो नहीं माने, बोला नहीं मैं आपके नाम पे आया हूं, आप बोला हुआ मैंने, ये राइटर हैं, ये आप करना होगा। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मैं ये लपेट रहा हूँ, ये मैं दिल से नहीं कर रहा, ये बुरा स्क्रिप्ट है, आपके कहने पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता के कर रहा हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैरी शहबाज है और मेरा सर यासिर साहिब से क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? फिल्मों की ज़रूरत है, लोगों को बाहर सिनेमा में आने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मूवी शुरू से शौक ही है हमारा, नहीं मुझे लगता कि पहले था 20 साल पहले तक उस वक्त एक चैनल था, पीटीवी था, हाँ प्रोफेशन था, लेकिन पिछले 20 साल से कुछ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई हमारी, बड़ा मुश्किल हो गया। दिल चाहता है फिल्म बनाने का, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया हमारे यहाँ फिल्म डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ड्रामा ही बेहतर है, हम उस पर खुश हो, लेकिन हमारे ड्रामे अच्छे भी हैं, अब तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये वो सवाल है जो ज़्यादा देर बोला ना तो आंसू निकल आएंगे। कुछ और सवाल करें आप। जी। मेरा नाम फातिमा सिद्दीक है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कैसे देखती हैं, मतलब सुपर मॉडल या फेमस लॉयर? मैं देखती हूँ अपने आप को एज अ बिजनेस पर्सन और साथ वेरी सक्सेसफुल जज। 5 साल के लिए जज भी? बिजनेस कैसे? मैं हाई कोर्ट की लॉयर हूँ ना, तो मैं ऑलरेडी एलिजिबल हूँ कि मैं जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। okay. बस मुझे एग्जाम्स देने एंड आई नो आई एम वेरी कॉम्पिटेंट इनफ कि मैं जज बन जाऊंगी इंशाल्लाह। बिजनेस कैसे? बिकॉज मैं अपने आप को एज अ मॉडल बहुत लॉन्ग टर्म नहीं देखती, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोफेशन है, ठीक है, और मैं करी बिकॉज मुझे मॉडलिंग करने का बहुत शौक है। और अपना भी मेकअप और बाल आप खुद करती हैं, शौक है आपको ऑलरेडी भी? मैं बहुत अच्छी SFX मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जो आप हॉरर मूवीज में हॉलीवुड में मेकअप देखते हैं ना, मैं वो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और अच्छा, यानी कि आप वो करती हैं SFX वाले? ओ वाह वाह वाह।